नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे। यह खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में हुआ है। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी हथियार सप्लायर हामिद ने पाकिस्तान से इन हथियारों की डिलीवरी कराई थी। मूसेवाला के कत्ल में ऑस्ट्रेलिया की ग्लोक 30 जिगाना पिस्टल, जर्मन मेड हैकलर एंड कोच स्टार और AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत दौरे पर हैं और यहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग घोषणाएं बहुत ज्यादा करते हैं। उन्होंने कटाक्ष भी किया और उनकी घोषणाओं की स्वीकृति उनके अपने घर में ही नहीं होती है। कांग्रेस का एक नेता घोषणा करता है तो दूसरा नेता ये कहता है कि यह घोषणा उनकी अपनी घोषणा हो सकती है। पार्टी की कोई घोषणा नहीं है, घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर की जनता उनकी क्यों मानेगी। सीएम ने कहा कि आपस में कांग्रेसी लड़ते झगड़ते रहते हैं। रात को तो मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सपना टूट जाता है। आ रहे हैं इस जिले में मारुति का इतना बड़ा सेंटर जो भी खरखोदा में हमने जमीन दी है, 800 एकड़ जमीन उनको मिली है। इस पर एक बहुत बड़ा उद्योग जो ये हमेशा फैलाते रहते थे कि इस सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती। कोई कह रहा था कि ये प्लांट जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। सब लोग घूम घाम के, चाहे विदेश के लोग हों चाहे अपने यहाँ के हों, सब दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं इसी में उद्योग लगाना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो सोनीपत हो, झज्जर हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, रोहतक हो। हमारे सब अधिकारी, सब नेता पूरा ध्यान रखे हुए हैं इस इलाके में भी जहाँ जहाँ पानी भर गया है। वैसे जो बाढ़ का पानी है वो तो धीरे धीरे निकल गया है आगे की तरफ, दिल्ली से आगे फरीदाबाद, पलवल, मथुरा की तरफ, लेकिन पानी जो भरा हुआ खड़ा है उसकी निकासी, इसमें चाहे ड्रेनेज करनी होगी, चाहे पंप लगाने होंगे, जल्दी से पानी को जो है बाहर निकाल करके। कांग्रेस के लोग घोषणाएं करते हैं। पहली बात तो उनकी घोषणाओं की स्वीकार्यता उनके घर में ही नहीं होती। आज भी उनका एक नेता घोषणा करता, दूसरा नेता कहता ये घोषणा इनकी अपनी हो सकती है, पार्टी की नहीं है। जब घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर जनता क्यों मानेगी। एक से एक लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सोते हैं तो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, सवेरे जागते हैं तो सपना टूट जाता, अगले दिन कोई और बन के सोता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 2 छात्रों के घर पर आकर रविवार रात को 2 युवकों ने गोलियां चला दी। इसमें एक छात्र की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उसका पीजीआई में इलाज चल रहा है। मृतक छात्र की पहचान अनुज निवासी भिवानी और घायल छात्र की पहचान पवनीत के रूप में हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों गांव भागो माजरा में पड़ती सरपंच कॉलोनी के एक घर में किराए पर रहते थे। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में किन्नरों के बीच चल रहे विवाद में बीती रात को एक किन्नर के घर के बाहर गोलियां चल गई। बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने 7 से 8 गोलियां चलाई। दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गोहाना की मेन मार्केट में खासा स्कूल वाली गली में रहने वाली अन्नू किन्नर चेला स्वीटी किन्नर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती रात को वह अपने घर पर कमरे में आराम कर रही थी। रात उनके घर के सामने करीब 7-8 राउंड फायर हुए। उसे तुरंत अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा तो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठे थे। दोनों युवकों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था।
रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर स्थित गांव हासाका में सोमवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने पहले बिजली के पोल और मकान को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया और विरोध करने पर मकान मालिक पर ही 2 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली उसके हाथ में से आर पार हो गई तो दूसरी गोली कंधे को छूती हुई निकल गई। घायल व्यक्ति को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद डीएसपी, सीआईए इंचार्ज और सदर थाना पुलिस भी मौके पे पहुंची। मैं जैसे उनको पकड़ने के लिए गया तो एक को जैसे हाथ लगा तो दूसरे ने बैग था उसके पास और बैग में से एकदम से गन निकाली और फायर कर दिया। तो मैंने अपने बचने के लिए जैसे हाथ का वो किया तो देखा कि तो चला दी। तो मैंने जैसे उसकी बट के वो मतलब फ्रंट पे ऐसे हाथ मारा तो ये हाथ में से निकल गई। एक या ये फिर एकदम दिमाग की वो पता नहीं है ये कहाँ से। हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर पर बने बांध को तोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का पता चलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। पुलिस जांच के मुताबिक फतेहाबाद में मूसा खेड़ा और ढाणी बब्बनपुर गांव के बीच एक बांध बना हुआ है। रविवार शाम को अंधेरे में ढाणी बब्बनपुर के ग्रामीणों ने बांध को तोड़ दिया। इसका पानी मूसा खेड़ा गांव की तरफ आना था तो वहीं पंचकूला से मोरनी जाते वक्त रास्ते में गांव थाना के पास मेन रोड धंस गई। मोरनी टूरिस्ट स्पॉट है जहां कुछ टूरिस्टों के भी फंसे होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कायस गांव में सोमवार सुबह बादल फट गया। इससे एक की मौके पर मौत हो गई और 3 घायल हैं। 9 गाड़ियां पानी में बह गई। कुल्लू के ही खराहल में भी आधी रात को बादल फटा। नाले में बाढ़ से नौली स्कूल और कई घरों में पानी भर गया। 9 गाड़ी भी चपेट में आई है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल लगातार घट रहा है तो वहीं उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में अब गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जयपुर में दोस्ती कर एक बिजनेस वुमेन से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी का झांसा देकर दहेज शोषण करने के साथ रुपए भी ऐंठता रहा। विश्वकर्मा थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि विश्वकर्मा निवासी 40 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 10 साल पहले उसका पति छोड़कर चला गया था। वह बच्चों के साथ विश्वकर्मा में रहकर एक शॉप चलाती है। आरोप ये है कि करीब 1 साल पहले गिरधारी नाम के व्यक्ति से शॉप पर खरीदारी करने आने पर मुलाकात हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।